हेलो नमस्कार दोस्तों। सभी को राधे राधे। जैसा कि ये जो पुस्तकें हैं, रेत की मछली और गुनाहों का देवता, ये एक दूसरे से मिलती जुलती हुई है। इनको पढ़ने के बाद जो सार मिलेगा वो देखेंगे क्या मिलता है, लेकिन कुछ उसकी बेसिक जानकारी जो है संक्षिप्त में मुझे मिली है वो है कि रेत की मछली में दिखाया गया है कि एक पुरुष के अवैध संबंधों के चलते एक महिला को कितने दुख सहने पड़े हैं, और अंत में उस महिला को एक पुरुष कैसे तलाक दे देता है, उसकी पीड़ा को उसमें दर्शाया गया है। आज के समाज में जो सबसे बड़ी समस्याएं चल रही हैं महिलाओं के प्रति, जो अगर देखी जाए तो मेरे समझ में जो आया उस हिसाब से है कि पुरुष के अवैध संबंधों के चलते महिलाओं को अत्याचार झेलना पड़ता है। महिलाओं के अवैध संबंधों के चलते जो है पुरुषों पर अत्याचार होता है। इन दोनों के संबंध इस तरीके से हो गए हैं कि एक दूसरे से दूर होने का कारण मुख्य यही हो रहा है कि हर इंसान अपनी आज़ादी चाहता है, और आज़ादी ना मिलने की वजह से एक दूसरे से रिश्ते टूट रहे हैं। रेत की मछली में जो है यही कहानी दिखाई गई है कि एक व्यक्ति किसी अन्य महिला से प्रेम करता है, अपनी पत्नी के साथ समय ना देकर किसी और के साथ रहता है, तो उसी के चलते उसमें दिखाया जो है महिला से तलाक होता है, उसी की पीड़ा उसमें दर्शाई गई है। गुनाहों की देवता चंदर और सुधा की एक प्रेम कहानी के ऊपर है, जो माँ बाप कहते हैं कि माँ बाप बिना मर्जी से अपने बच्चों की शादी कहीं और कर देते हैं, तो उसमें भी जो है कि माँ बाप की मर्जी से एक बेटी का रिश्ता कहीं और हो जाता है, तो उसमें जो है चंदर अपनी बात को नहीं कह पाता है, उसमें प्रेम की पीड़ा को दर्शाया गया है। तो दोनों ही किताबें एक दूसरे से मिलती जुलती हुई हैं, जिसमें एक महिला को दुख, दोनों में महिला को, एक में महिला को दुख सहना पड़ता है, एक में पुरुष को दुख सहना पड़ता है। इसमें मुझे इन किताबों पढ़ने का उद्देश्य यही है कि क्यों इस तरीके की जो घटनाएं हो रही लगातार बढ़ती जा रही हैं, समाज में हमारे महिलाओं के साथ अत्याचार ज़्यादा से ज़्यादा ही हो रहा है, और उसी पर मेरा कुछ विचार चल रहा है, कुछ करने का, कुछ देखने का, कुछ लिखने का। तो उसी के बारे में ये चीज़ किताबें पढ़कर अध्ययन करना है, और अध्ययन करके उसी पर कुछ लिखना है। धन्यवाद।